हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पीहू और स्वराग की लव स्टोरी, जिसका नाम है अनकहा एहसास। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था वो तो आप सब जानते ही होंगे। अब हम आगे सुनते हैं। सुबह सब रेडी होकर गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। सिद्धार्थ की फैमिली तो पहले ही गांव चले गए थे। सिद्धार्थ कुछ काम की वजह से रुक गया था। सिद्धार्थ भी इन सब के साथ ही गांव जाने के लिए निकल जाता है। सब लोग गांव पहुंचते हैं तो सिद्धार्थ के पापा और उसकी मोम और कुछ गांव वाले उनका स्वागत करते हैं। सबको उनका कमरा दिखाया जाता है और फिर कहा जाता है कि सब फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम कर ले। बाद में हम सब लंच साथ में करेंगे और फिर जिस मंदिर में शादी होने वाली है वहां जाकर एक बार दर्शन करने जाएंगे। सब लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं और फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर लंच करने आ जाते हैं। यहाँ स्वरा तो वहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अपने रूम में जाकर वो खिड़की खोलती है तो पीछे खेतों में से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। वो देखती है कि हर तरफ हरियाली है। उसे ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुछ देर वो वहीं आंखें बंद करके वहां की हवा को महसूस करने लगती है। लंच का समय होता है तो वो नीचे जाती है और देखती है कि सब वहां पर बैठकर बातें कर रहे थे। स्वरा की मोम उसे देखती है तो अपने पास बुलाती है। स्वरा उसकी मोम के पास जाकर बैठ जाती है और सबकी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद सब लोग लंच करते हैं और फिर सिद्धार्थ के पापा सबको कहते हैं कि मंदिर जाना है तो सब तैयार हो जाए। सब रेडी होकर मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो मंदिर को भी सब अच्छे से सजा रहे थे। स्वरा कार पार्क करने के बाद जैसे ही मंदिर के अंदर जाने के लिए पहली सीढ़ी पे अपना पांव रखती है कि तभी फूल की एक माला उसके गले में आ जाती है, जैसे किसी ने उसके गले में फेंकी हो। स्वरा वो माला अपने गले से निकालती है और आसपास देखने लगती है। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है तो एक लड़की मुस्कुराते हुए उसकी ओर ही आ रही थी। स्वरा उसे देखती है तो उसकी नजर उस पे ही टिक जाती है। उस लड़की ने एक प्यारा सा रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था। एक हाथ में सिंपल घड़ी, एक हाथ में बैंगल, माथे पे बिंदी। हवा में उड़ते हुए उसके बाल और पांव में पाए। वो लड़की जब स्वरा को देखती है तो सोचती है, ये यहाँ कैसे, कहीं वो मुझे ढूंढते हुए तो। इतना सोच के वो स्वरा के पास आती है और उसके हाथ से वो माला ले लेती है और थोड़ा गुस्से में कहती है, ओ हेलो, कब से मैं आवाज दे रही हूँ कि वो माला मेरी ओर फेंको, सुनाई नहीं देता क्या। तभी स्वरा अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, अच्छा पहले आपने ही मेरी ओर ये माला फेंकी और खुद ही मुझ पर गुस्सा कर रही है। तभी वो लड़की कहती है, वो तुम्हें इससे वहां ऊपर लगाने के लिए दे रही थी कि मेरे हाथ से गिर गई और तुम्हारे गले में आ गई। फिर वो स्वरा को कहती है, अब मेरी कुछ मदद भी कर दो। स्वरा पहले तो कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर कहती है, मैं आपकी मदद क्यों करूं। वो लड़की फिर से गुस्से से कहती है, पता नहीं सब लोग शादी में सिर्फ मुफ्त का खाना खाने ही आ जाते हैं, मदद तो कोई करता नहीं। ये सुनकर स्वरा कहती है, देखिए मैडम, मैं यहाँ कोई मुफ्त का खाना खाने नहीं आई, समझिए आप। और हाँ, ये जो आप कर रही है ना वो गलत है। और वो जो माल लाए थी वो टोकरी लेती है और वहां जो टेबल रखा हुआ था उस पर चढ़ के वो टोकरी पकड़ के रखती है और ऊपर जो भैया थे उन्हें कहती है, भैया आप टोकरी में से सारी मालाएं एक एक करके लेते जाइए। और फिर वो लड़की की ओर देखते हुए कहती है, ऐसे अगर फेंकोगी तो हाथ तो दर्द करेगा ही, ऊपर से मेहनत भी ज्यादा लगेगी। दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो और स्मार्ट वर्क करो। ऐसे तो पूरा दिन काम करोगे फिर भी पूरा नहीं होगा। थोड़ी देर में ही सारी मालाएं जैसे लगानी थी वैसे ही लगाई जाती है और फिर स्वरा उस टेबल से नीचे उतरती है। तभी उसकी मोम उसके पास आती है और कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है। इतना कह के वो उसका हाथ पकड़ के मंदिर के अंदर लेकर जाती है और कहती है, चल पहले भगवान जी के दर्शन कर ले, जहाँ देखो वहां झगड़ा करने में लगी रहती हूँ। स्वरा अंदर भगवान जी के दर्शन करती है और फिर उसकी मोम के साथ बाहर आती है।
बाहर आकर देखती है तो वहां सब लोग खड़े थे। तभी वो लड़की सिद्धार्थ के पास आकर कहती है, भैया देखना आपकी शादी पूरा गांव याद रखेगा। ऐसी धूमधाम से शादी होगी कि आज तक किसी की नहीं हुए होगी। उसके पापा ये सुनकर कहते हैं, हाँ बेटा। और फिर स्वरा की मोम की ओर देखकर कहते हैं, आप शायद अभी तक मेरी बेटी से नहीं मिले। ये मेरी बेटी है पीहू। पीहू जाकर स्वरा के मोम के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। उसके बाद सब लोग शादी की तैयारियां देखने लगते हैं। यहाँ स्वरा तो सिर्फ पीहू को ही देख रही थी। पीहू स्वरा के पास आती है और कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? स्वरा मुस्कुराते हुए कहती है, लड़कियां तो बहुत देखी है मैडम, लेकिन आपकी तरह नहीं देखी। तभी वहां पे सौम्या आती है। उसने ये सब सुना था तो वो स्वरा की नजदीक जाकर कहती है, स्वरा ये मेरी इकलौती ननंद है। स्वरा भी धीरे से कहती है, हाँ तो क्या हुआ? सौम्या कहती है, तो फ्लर्ट करना कब छोड़ेगी? यहाँ पर भी तो शुरू हो गई। स्वरा मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा तो पहले अपनी ननंद से पूछो, उसने तो मुझे तुमसे पहले ही वरमाला पहना दी है। सौम्या शौक होकर कहती है, क्या? कब? कैसे? ये वो थोड़ा जोर से कहती है तो वो पीहू भी सुन लेती है और वो तुरंत वहां आकर कहती है, क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? सौम्या अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक करती है और फिर कहती है, हाँ सब ठीक है। तभी पीहू स्वरा की ओर देखकर कहती है, भाभी इसने ही कुछ कहा है ना आपको? आप मुझे बताइए, मैं अभी इसका मुंह तोड़ देती हूँ। अब स्वरा भी थोड़ा गुस्से में आ जाती है और कहती है, ओ हेलो, ये मेरी दी है, मैं इसे कुछ भी कहूँ तुम बीच में मत आओ, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ऐसे ही दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी सौम्या उन दोनों को रोकते हुए कहती है, अब बस करो तुम दोनों। दोनों ऐसे लड़ रहे हो जैसे पिछले जन्म का झगड़ा उधार रह गया हो। और वो स्वरा का हाथ पकड़कर दूसरी ओर ले जाती है और पीहू को भी वहां से जाने के लिए कहती है। स्वरा सौम्या का हाथ छुड़ाती है और कहती है, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत नहीं किया। झगड़ा तो पहले उसने शुरू किया था। सौम्या उसे समझाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, उसकी ओर से मैं सॉरी कहती हूँ, लेकिन प्लीज अब झगड़ा मत करना। स्वरा कहती है, ठीक है, लेकिन अगर शुरुआत वो करेगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। सौम्या कहती है, ठीक है, अब चल, शाम हो रही है और सब लोग घर जाने के लिए निकल गए हैं। सिद्धार्थ, पीहू, मैं और तू ही यहाँ है, चल अब। स्वरा जा ही रही थी कि उसकी नजर मंदिर के पीछे ढल रहे सूरज की ओर जाती है। सूर्यास्त होने वाला था। पूरा आसमान लाल हो गया था। वो देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। सौम्या थोड़ी दूर जाती है और देखती है कि स्वरा अभी भी वहीं खड़ी है। वो उसे आवाज लगाती है। स्वरा कहती है, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। सौम्या वहां से चली जाती है और कार में बैठ जाती है। सिद्धार्थ उससे पूछता है कि क्या हुआ। सौम्या कहती है, वो कुछ देर बाद आ जाएगी। सिद्धार्थ, ठीक है, वो पीहू के साथ ही आ जाएगी। इतना कह के वो कार शुरू करता है और वहां से दोनों निकल जाते हैं। यहाँ स्वरा वहीं पे खड़े होकर सूर्यास्त को देख रही थी। उसे ऐसा नजारा देखना बहुत अच्छा लगता था। वो अपना फोन निकालती है और कुछ फोटोज क्लिक करती है और फिर वही एक पत्थर पे बैठ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अंधेरा होने लगा था। सब लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी पीहू स्वरा को वही बैठा हुआ देखती है तो सोचती है, ये अभी भी यहीं पर है। फिर वो स्वरा के पास जाती है और कहती है, घर नहीं जाना? पूरी रात यहीं पर बैठना है क्या? रात को यहाँ पर कोई नहीं रुकता। अब तो संध्या आरती भी हो गई है। स्वरा को उसके पापा की याद आ रही थी। उसके पापा उसे जब भी इंडिया आते थे तो उसे सूर्यास्त के समय उसके गांव में जो मंदिर था वहां लेकर जाते थे। आज भी वो महसूस कर रही थी कि उसके पापा उसके पास ही है। स्वरा जब कोई आंसर नहीं देती तो पीहू स्वरा के शोल्डर पे टेप करते हुए कहती है, ओ हेलो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? तभी स्वरा अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, क्या है, जो बार बार मुझे परेशान करती रहती हो? तभी पीहू गुस्से से कहती है, अच्छा तो मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? और वो मंदिर की ओर हाथ जोड़कर कहती है, देख रहे हैं भगवान जी, भलाई का तो अब जमाना ही नहीं रहा। स्वरा कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ पीहू को ऐसा करते देख मुस्कुराती है
और फिर कहती है, चले। पीहू स्वरा की ओर नहीं देखती और चलते हुए कहती है, वैसे हमें घर पैदल चलकर ही जाना पड़ेगा, तुम चल पाओगी ना? स्वरा उसकी ओर बिना देखे हाँ में अपना सर हिलाती है और चलने लगती है। स्वरा की आंखें नम थी, लेकिन वो पीहू की ओर ना देखकर आगे देखकर चुपचाप चलने लगती है। पीहू तो चुप रहती ही नहीं थी, इसलिए वो स्वरा को टीज करते हुए कहती है, वैसे भाभी ने बताया था कि तुम यूएसए में रहती हो, वहां क्या तुम भैंस चराती हो? स्वरा को यह सुनकर पहले तो गुस्सा हो जाती है, फिर पीहू को हंसता हुआ देखकर वो भी मुस्कुराती है और कहती है, वहां पर मैंने भैंस ही नहीं देखी तो उसे चराने कैसे जाऊं? पीहू ये सुनकर हंसती है और कहती है, तो फिर तुम करते क्या हो? स्वरा मुस्कुराती है और कहती है, आपको ये जानकर क्या करना है? और मैं आपको ये बताना नहीं चाहती। पीहू मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मत बताओ, वैसे भी मुझे जानकर भी क्या करना है? अब स्वरा पीहू को परेशान करते हुए पूछती है, वैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम भैंस ही चराती होगी। पीहू ये सुनकर गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या मैं भैंस चराने वाली लगती हूँ? स्वरा उसे गुस्से में देखकर हंसने लगती है और कहती है, तो क्या मैं तुम्हें भैंस चराने वाली लगती हूँ? इतना कह के वो फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। पीहू गुस्से में जल्दी से चलने लगती है। स्वरा उसे आवाज देते हुए कहती है, ओ हेलो मिस, धीरे चलिए, कहीं पैर में चोट ना लग जाए, वरना उसका सारा इल्जाम मुझ पर ही आएगा। और आप अपने भाई की शादी में ऐसे पैर पकड़कर बैठेगी, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इतना कह के वो हंसने लगती है। पीहू गुस्से में पीछे देखती है और फिर आगे देखकर चलने लगती है। उसे ऐसे जल्दी चलता हुआ देखकर स्वरा कहती है, देखिए मिस, हम आपके घर मेहमान हैं और आप हमें ऐसे छोड़कर चली जाएगी तो कैसे चलेगा? देखिए मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, प्लीज मेरे साथ चलिए ना। अब पीहू गुस्से में पीछे मुड़कर कहती है, चुपचाप चलते हो, मैं जा रही हूँ। अब स्वरा पीहू को और परेशान करते हुए कहती है, मिस पीहू, वैसे आप बताइए आप क्या काम करती है? पीहू को तो अब बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो गुस्से में कहती है, मैं क्यों बताऊं, और तुम जानकर क्या ही करोगी? यह सुनकर स्वरा जोर जोर से हंसने लगती है। पीहू का गुस्सा तो सातवें आसमान तक पहुंच गया था। वो गुस्से में अपने कदम और बढ़ाती है और बिना पीछे देखे ही चलने लगती है। यह स्वरा को चलते चलते पांव दर्द करने लगते हैं। वो पीहू के साथ होने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं हो पाती। पीहू गुस्से में ही आगे निकल जाती है। अब अंधेरा भी हो गया था तो स्वरा पीहू को देख ही नहीं पाती। यहाँ पीहू गुस्से में अपने घर पहुंच जाती है। उसका भाई उसे ऐसे आते हुए देखता है तो उसे पूछता है, क्या हुआ पीहू, ऐसे गुस्से में क्यों हो, और स्वरा कहाँ है? पीहू ने तो पीछे देखा ही नहीं था। उसे तो लगा था कि स्वरा उसके पीछे ही आ रही है। वो पीछे देखती है और कहती है, भाई वो अभी आ जाएगी, मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी। तभी सौम्या वहां आती है और कहती है, क्या हुआ पीहू, स्वरा तुम्हारे साथ नहीं आई क्या? तभी पीहू कहती है, वो उसने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं गुस्से में आगे चलने लगी और वो मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी। तभी उसका भाई कहता है, तो फिर अभी तक आई क्यों नहीं? तुझे इतनी भी क्या जल्दी थी? उसके साथ नहीं आ सकती थी क्या? वो यहाँ की जगह से अनजान है और तू उसे ऐसे ही उसे अकेले छोड़ के आ गई। ये सुनकर अब पीहू को भी स्वरा की फिक्र होने लगी थी। वो कहती है, सॉरी भाई, वो मैं गुस्से में थी तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मुझे लगा कि वो मेरे पीछे ही आ रही है। सिद्धार्थ कहता है, तू मेरे साथ चल, हम गाड़ी लेकर तो जिस रास्ते से आई थी वही चलते हैं, शायद वो हमें मिल जाए। और वो सौम्या की ओर देखकर कहता है, किसी को बताना नहीं, हम लोग अभी आते हैं। इतना कह के वो अपनी बाइक निकालता है और पीहू को लेकर उस रास्ते पे देखते देखते जाने लगता है। यह स्वरा अंधेरा होने की वजह से पीहू कौन से रास्ते से गई होगी ये समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो वहां पर जो दो रास्ते निकलते थे वही एक पत्थर पे बैठ जाती है। वहां से निकलते हुए एक राहदारी से वो पूछती है कि जिसकी शादी आने वाले 2 दिनों में है, उनका घर जाने का रास्ता कौन सा है? तो वो उसे बताता है कि उस रास्ते से सीधा उसका घर ही आएगा। स्वरा उस ओर चलने लगती है। थोड़ी दूर गई थी कि सिद्धार्थ और पीहू वहां आ जाते। दोनों को देखकर स्वरा मुस्कुराते हुए कहती है,
क्या हुआ जीजा जी, किसे ढूंढ रहे हो? तभी सिद्धार्थ कहता है, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, इतनी देर कहाँ लग गई? और जल्दी से बैठो, वरना तुम्हारी दीदी मेरी जान निकाल लेगी। अब स्वरा पीहू के पीछे बैठ जाती है। स्वरा पीहू के शोल्डर्स पे अपने हाथ रखती है तो पीहू को कुछ एहसास होता है, लेकिन वो उस एहसास को इग्नोर करती है और चुपचाप ही बैठी रहती है। पीहू को स्वरा ने उसके शोल्डर पे हाथ रखे थे, उसका स्पर्श उसे अच्छा लगता है। थोड़ी ही देर में वो तीनों घर पहुंच जाते हैं। सौम्या बाहर ही खड़ी थी। वो जैसे ही स्वरा को देखती है तो दौड़ के उसके पास आती है और उसे हक कर लेती है और कहती है, कहाँ थी तुम? तुम जानती भी हो अगर तुम नहीं मिलती तो मेमा और मासी को क्या जवाब देती? स्वरा मुस्कुराते हुए कहती है, रिलैक्स, अब तो मैं आ गई ना। मैं कहीं नहीं गई, वो रास्ते में थोड़ा थक गई तो सोचा आराम कर लो, इसलिए एक जगह पे बैठ गई और मैं पीहू से थोड़ा सा दूर रह गई। अब चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर ये चारों अंदर आते हैं और सबके साथ बैठ जाते हैं। पीहू और स्वरा अपने अपने रूम में फ्रेश होने जाते हैं और फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं। पीहू सोचती है, अगर स्वरा नहीं मिली होती तो, अगर उसे कुछ भी हो जाता तो? फिर वो अपनी आंखें बंद करती है और भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आगे से कभी गुस्से में भी मुझसे ऐसा मत करवाना। और फिर वो भी डिनर करने नीचे आती है और देखती है कि स्वरा सबके साथ डिनर कर रही थी। वो भी आकर बैठ जाती है और डिनर करने लगती है। और फिर सब अगले दिन जो हल्दी का फंक्शन होने वाला था उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ स्वरा पीहू को ही देख रही थी। पीहू भी कभी कभी स्वरा की ओर देख लेती थी और फिर अपनी नजरें इधर उधर कर लेती थी। स्वरा उसे ऐसा करते हुए देखती है तो वो मुस्कुराने लगती है। कुछ देर ऐसे ही सब बातें करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। स्वरा देखती है तो 10:30 बज चुके थे तो वो अदिति को कॉल लगाती है और उसे ऑफिस में क्या चल रहा है ये सब पूछती है। अदिति भी उसे सब बताती है। फिर स्वरा कॉल कट कर देती है। वो अपने कमरे में जाती है तो वहां उसकी मोम बैठी थी। वो जैसे ही स्वरा को देखती है तो वो उसके पास आती है और कहती है, बेटा मंदिर से आने में इतनी देर क्यों हो गई? स्वरा मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पास बैठते हुए कहती है, माँ वो मैं रास्ता भूल गई थी। तभी वहां से एक अंकल जा रहे थे तो मैंने उनसे एड्रेस पूछा तो उन्होंने रास्ता दिखाया। तभी जीजाजी भी वहां आ गए, फिर मैं घर आ गई। उसकी मोम उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा ऐसे देर रात तक अनजान गांव में बाहर रहना अच्छा नहीं होता, इसलिए अगली बार ऐसा मत करना। तू ही तो मेरे जने का सहारा है बेटा, अगर तुझे कुछ भी होता है तो मैं नहीं पाऊंगी। स्वरा उसकी मोम को हक कर लेती है और कहती है, रिलैक्स माँ, कुछ नहीं होगा मुझे, और आप ज्यादा टेंशन मत लो, शादी में आए हैं तो एंजॉय करो ना। उसकी मोम उसे कहती है, हाँ ठीक है। फिर कहती है, बेटा मेहंदी का फंक्शन अभी शुरू होने वाला है तो तू रेडी होकर जल्दी से नीचे आ जाना। स्वरा थक गई थी तो वो कहती है, माँ मुझे नहीं मेहंदी लगवानी। तो उसकी मोम कहती है, अगर तुझे मेहंदी नहीं लगवानी तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तू रेडी होके आ जाना। स्वरा कुछ कहे उससे पहले सौम्या वहां आती है और कहती है, स्वरा प्लीज यार मासी की बात मान जाना, प्लीज मेरे लिए। स्वरा कहती है, ये क्या है आप लोग मुझे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो। सौम्या कहती है, प्लीज। स्वरा कहती है, अच्छा ज्यादा मक्खन मत लगाओ, मैं अभी आ रही हूँ। इतना कह के वो अपने रूम में रेडी होने चली जाती है।